आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टाटा कर्व। और टाटा कर्व का एक ऐसा वेरिएंट लेके आया हूँ कि अगर आपको बेस नहीं लेना और आपको टॉप वेरिएंट वाले पैसे नहीं खर्च करने, आप चूज कर सकते हो कर्व का ये क्रिएटिव प्लस एस, जहाँ पे बड़ी वाली सनरूफ मिल जाएगी। और जो पैसे आपको देने पड़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं 15 लाख के बजट में। आप मान के चलो कि 15 लाख के बजट में आपको ये डीजल गाड़ी मिल जाती है, मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है, सनरूफ आपको मिलती है, और ये जो कूपे डिजाइन टाटा ने लॉन्च करा था वो तो आपको मिलता ही है। आज बात करेंगे इस क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट के बारे में कि टाटा क्या कुछ ऑफर करता है और क्या आपको इसको चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल जाए। चलिए सबसे पहले आप एक बार चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ अगर आप बटन्स वगैरह की बात करोगे, 4 बटन्स ऑफर करे गए हैं, और ये सेम चाबी ना टॉप एंड के अंदर भी आपको सिमिलर मिलती है। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करोगे, ये वाला बटन आप दबाओ, इस तरीके से जो हेडलाइट और कनेक्टेड डीआरएल्स हैं वो आप इसके जो है यहाँ पे ऑन कर सकते हो। दोबारा दबा दोगे तो ये जो है अपने बंद हो जाएंगे। बाकी बूट अगर आपको खोलना है तो बूट भी आप रिलीज कर सकते हो। मैनुअल बूट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक बूट का जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है, वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर आएगा। जब खोलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और जिसकी फिजिकल की है ना वो मैंने अभी फिलहाल निकाल रखी है ताकि गाड़ी जो है आवाज ना करे। तो देखो चाबी में ये सारी चीजें, बाकी टाटा का पीछे की तरफ अगर आप लोगो देखते हो तो वो मिल जाता है। और जो दूसरी चाबी है वो भी आपको सिमिलर यहाँ पे देखने को मिलती है। अब मेन बात आ जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के प्राइस की, कि पैसे आपको कितने देने पड़ेंगे। 15,37,000, 15.37 लाख एक्स शोरूम ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। डिस्काउंट वगैरह तो मुझे नहीं लगता, डीलरशिप एंड से थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो मिल जाएगा। टाटा कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आप क्लियर जो है याद रखना। बाकी दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं वो डीजल मैनुअल के बताए हैं, और वेरिएंट जो है क्रिएटिव प्लस एस है, जिसके अंदर आपको सनरूफ मिलती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो आप टाटा का लोगो देख लो। 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो आपको मिल जाता है। ग्रिल जो है कुछ इस तरीके की दे रखी है, सेम जो टॉप एंड में आती है वैसी ग्रिल है। यहाँ पे जो क्रोम के टच हैं वो आपको मिल जाते हैं। नीचे वाली जो ग्रिल है वो भी पियानो ब्लैक और क्रोम के साथ आपको मिलती है। फ्रंट में 2 सेंसर भी यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। बट एक और चीज़ अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे जो फ्रंट में कैमरा है वो भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 360 जो कैमरा है वो भी ऑफर करता है। बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो हेडलैम्प है वो मैंने आपको ऑन करके दिखाई दी थी। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे कॉर्निंग लाइट आपको दी गई है, फॉग लैम्प का काम भी यही करती हैं। और ये जो है इस तरीके से एक्टिव जो चैनल है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। और इसके जितने भी क्लैडिंग्स या डोर बिडिंग्स वगैरह हैं वो सारे ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलते हैं। और रेड कलर, चेरी रेड सी फील आपको दे रहा है। बाकी आप बता सकते हो कर्व के ऊपर कैसा लग रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दूर से भी यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ। और जो कर्व की बेसिंग है वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर जो डोर के नीचे है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। बात करोगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के व्हील्स की, तो ऐसे कुछ डिजाइन वाले व्हील्स मिलते हैं। डायमंड कट जो है ऑफर करे गए हैं। और जो टायर साइज चूज करा गया है वो आप देख लो, 215 55 R18, 18 इंचज का जो अलॉय का साइज है वो मिलता है। मैक्सिमम साइज आपको यही मिलेगा, चाहे आप टॉप ले लो चाहे इसकी बात कर लो, सेम है। बाकी ये कवर है ऊपर से, तो इस तरीके का आपको लुक मिलता है। बाकी आप इसको रिमूव वगैरह भी कर सकते हो अगर आपका मन है तो। बाकी सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो ऑफर करे गए हैं। और अगर आप रियर में चेकआउट करते हो तो रियर में डिस्क नहीं है, रियर में आपको सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिलता है। टॉप एंड चूज करोगे तो टॉप एंड में आई थिंक जितना मुझे याद है मिलते हैं। बाकी ईवी अगर आप लेते हो तो उसके अंदर तो आते ही हैं। और जो गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा वो 208 mm का आपको मिलता है, जो कि बहुत ही सही है। अगर आप हाइट की बात करोगे ना, ये आपके सामने है भाई, नीचे से लगने की शिकायत तो भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ऐसा जो है आने वाली है। बाकी जो इसके अंदर मिरर्स मिलते हैं वो पियानो ब्लैक के अंदर दिए गए हैं। इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड यहाँ पे दोनों जो है मिल जाता है। अगर आप ये देखोगे क्रोम का यूज जो है वो आपको नीचे जरूर से दिया गया है। ये कंपनी फिटेड है, कोई भी एसेसरीज वगैरह फिलहाल इसके अंदर नहीं लगी हुई है। और दूसरी हाईलाइट वाली चीज की बात करोगे तो ये जो लाइट जो है डोर हैंडल्स के अंदर वो आपको जो है बेस वेरिएंट से यहाँ पे मिलती है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। टाटा ही पहली बार लेके आया था। फ्लश डोर हैंडल तो कई ब्रांड दे रहे थे, बट ये जो लाइट वाला कॉन्सेप्ट है वो टाटा लेके आया है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड नहीं दे रखा है। और जो बी पिलर है वो मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। बाकी रूफ रेल्स वगैरह नहीं आते हैं। और अगर आप सनरूफ देखोगे तो फुल साइज पैनोरामिक जो सनरूफ है वो आपको दे रखी है। गाड़ी डेफिनेटली थोड़ी सी गंदी है, बट अगर आप साफ गाड़ी की बात करोगे तो बहुत बढ़िया। जो लैम्बोर्गिनी उरुस, मल्टीपल नामों से लोग जो है बुलाते हैं, इंडियन उरुस, तो देखो उन नामों पे मत जाओ, बट हाँ लगती बहुत कमाल की है, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी रियर से भी एक बार आप लुक वगैरह चेकआउट कर लो। ये देखो भाई,
अब देखो रियर में बढ़ते हैं, क्या कुछ है। सबसे पहले तो कनेक्टेड वाली जो लाइट है रियर के अंदर वो मिल जाती है। इसी के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो मर्ज करके दे रखे हैं, और जो स्टॉप लैंप है वो सेंटर में यहाँ पर मिल जाती है। 2D वाला सेम टाटा का लोगो, कैमरा यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, कर्व की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। और देखो कहीं ना कहीं डुअल टोन वाली और जो स्लोपिंग रूफ के साथ लुक आ रही है ना गाड़ी की, चुम्बेश्वरी वाली बातचीत है। बाकी आप भी बता सकते हो आपकी क्या राय है इसको लेके। रिवर्स में जो सेंसर हैं वो भी सेम आपको 2 मिलते हैं। यहाँ पे स्किड प्लेट वगैरह है, और जिसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, और सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो। अब देखो टाटा ने ना एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, इनके पास एक हाइप्रोन इंजन भी आता है, जो कि टाटा ने बहुत ज़्यादा हाइप बनाई थी उस इंजन की। टाटा ने मतलब बोइंग 737 पता नहीं कोई तो एयरक्राफ्ट है कॉमर्शियल की, अगर आप बात करोगे भाई, उसको बांध के खींच रहे थे। भाई इतना भी फर्जी ऐड क्या बनाना, कि मतलब लोगों को बिल्कुल ही पागल समझ रखा है। मतलब कहाँ ये 1500 सीसी का इंजन, और कहाँ वो टन्स में जो उसका वेट है एयरक्राफ्ट का वो रहता है, और उसको कर्व खींच दे रही है। भाई कहाँ का सेंस है ये। और इनफैक्ट खींच दे, चलो वो तो सेकेंडरी भी बात मानी जाए, भाई इसके अंदर ऑप्शन कहाँ है पीछे बांधने का, ये तो बताओ। गाड़ी खींचने का ऑप्शन तो है नहीं भाई, एयरक्राफ्ट खींच के क्या दिखाना चाह रहे हो वो तो मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा सा याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप इसे प्रेस करके खोलने की कोशिश करोगे नहीं खुलेगा। यहाँ से आपको डीजल डालना है। एक यूएसपी बताऊं, कर्व के डीजल या टाटा के डीजल इंजन की 1.5 के अंदर जो आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी यूरिया डालने का आपको लफड़ा जो है नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ डीजल डालना है, यूरिया डालने का जो खर्चा है, लफड़ा है, कुछ भी बोल लो, वो आपको नहीं मिलता है। बाकी रियर में डिफॉगर आपको मिल जाता है। जो एंटेना है वो शार्क फिन वाला ही ऑफर जो है यहाँ पे किया गया है। सो बाहर से अगर आप क्रिएटिव प्लस की बात करते हो, स्पेशली एस वाला वेरिएंट लेते हो, ये सारी चीज़ें जो है ऑफर करता है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बूट। यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको दबाओ, इस तरीके से आवाज़ आएगी और ये खुल जाएगा। ये देखो मैनुअल मिलता है, आपको हाथ से ही यहाँ पे उठाना पड़ेगा। और जो बूट स्पेस है सेगमेंट में सबसे बड़ा जो बूट स्पेस है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लीटर्स में बात करोगे ना तो 500 लीटर्स का है, टू बी एग्जैक्ट। अगर आप बात करोगे, पार्सल ट्रे आपको दे रखी है, साइड में थोड़ी सी स्पेस है, हिडन स्पेस आप बोल सकते हो। और ये भी मैग्नेटिक मिलती है, इस तरीके से चिपका सकते हो, दोबारा खींचोगे खुल जाएगा। और ये जो है दोनों तरफ आपको मिलती है, यहाँ पे देख लो। अब ये यहाँ पे बाय द वे अटकाने का ऑप्शन मिलता है। अब ये अटका हुआ नहीं है, वो प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगा। बाकी यहाँ पर लाइट आप देख लो, जो हुक है वो आपको सेम 1-1 किलो के 4 मिल जाते हैं टोटल। और लोडिंग लिफ्ट तो ज़्यादा है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी ऐसा शिकायत यहाँ पे जो होने वाली है। और जो गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर है वो गुडियर की तरफ से आता है, एफिशिएंट परफॉर्मेंस सीरीज वाला। और जो साइज है वो देख लो, 215, 65, 16, 2 साइज आपको छोटा मिलता है। डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग दबा के यहाँ पे जो है की गई है, और जो कि मुझे लगता है ठीक है, इस कोई ज़्यादा कमेंट करने वाली चीज़ नहीं है। बाकी आप बता सकते हो आपको कैसा लगता है 18 इंचज़ वर्सेस 16 इंचज़ का साइज़। अब इंजन वाले सेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि डीजल इंजन टाटा के थोड़े से कहीं ना कहीं ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अब वो आवाज़ करते कितनी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको एक बार हैजार्ड बंद करता हूँ, आप सुनना एक बार। देखो नॉर्मल करते हैं, आवाज़ सुनना आप। बताओ भाई आपको कितनी फील आई अंदर की तरफ। वैसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो रिफाइनमेंट है वो टाटा की तरफ से जो है किया गया है। इतनी आवाज़ फिर भी नहीं आ रही है अगर आप वैसे बात करोगे। बट अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो ऐसा कुछ कंप्लीट लुक है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ आप देख लो। एबीएस की जो मोटर है वो यहाँ पे मिलती है, उसके अलावा कूलेंट डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। एक्सटर्नल बैटरी वॉशर डालना है वो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे होगे। अब इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर बहुत बढ़िया ऑफर कर देता है। अब कितनी ऑफर करता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये स्पेशली क्रायोजेट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि हैरियर में 2.0 लीटर वाला है ना, सेम उसी का छोटा वर्जन आप समझ सकते हो। बाकी 116 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैक्सिमम बनाता है। देखो पेट्रोल इंजन से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिकायत लगती है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। मैंने स्पेशली चलाई हुई है नेक्सॉन पहाड़ों में। अगर आप बात करोगे सीएनजी को तो भूल जाओ, मैं स्पेशली पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो टर्बो लैग है वो उसमें बहुत ज़्यादा फील होता है। बट डीजल में जो इनिशियल टॉर्क है ना वो आपको शुरुआत से मिलता है, और डीजल इंजन जाना भी टॉर्क ही नेचर के लिए जाता है, तो वो तो है ही इसमें बढ़िया चीज़। बाकी एवरेज भी सही ऑफर कर देता है, 17 किलोमीटर पर लीटर का जो है कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। और जो टैंक साइज है वो 45 लीटर का आपको मिलता है। सो रेंज भी ठीक ही ऑफर कर देगा, बट थोड़ा सा देखो इतनी बड़ी अगर आप गाड़ी चूज कर रहे हो, तो जैसे अगर आप कंपटीशन में देखते हो तो सेल्टोस और क्रेटा से कंपेयर करते हो तो थोड़ा सा एवरेज कम है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे भी ना आपको 1.5 लीटर का सेम टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, CRDI वाला जो आता है। तो उनसे अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं फीका है। अब इंटीरियर पे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो इस क्रिएटिव प्लस का आप इंटीरियर ही देख लो, डुअल टोन आपको देखने को मिल जाता है। चारों जो पावर विंडोज है वो आपको ऑफर करे गए हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन मिलता है कि नहीं मिलता, अंदर चलेंगे देखेंगे।
डोर लीवर क्रोम के अंदर, मिरर के जितने भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अम्ब्रेला होल्डर, इस तरीके की 1 लीटर की बोतल आप आराम से जो है यहाँ पे रख पाओगे। साथ ही में जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और जो सीट्स की क्वालिटी है वो देखो, सबसे पहले तो सिंगल टोन फैब्रिक सीट्स मिलती हैं और जो नेवी ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी के अंदर, आप बताओ आपको लग कैसा रहा है। देखो थोड़ा सा अटपटा सा तो लग रहा है, जो रेड कलर के ऊपर जो इंटीरियर का कंट्रास्ट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। बाकी अगर आप इंटीरियर चेंज कराना चाहते हो तो वह आपके ऊपर है, जैसे सीट कवर डलवाओगे या फिर चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लेदर का काम है वो करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पे जो है करता है। अंदर की तरफ बढ़े तो देखो इसके अंदर सीट के अंदर एक चीज नहीं दिखाई थी, हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे ये रहा, दोनों आप चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी चाबी को आप डाल दो इधर की तरफ और एक बार मैं आपको इंजन दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ। अपना इंजन जो है स्टार्ट हो गया है। और देखो विंडोज की बात करते हो ना, सबसे पहले तो ऑटो आप आपको मिल जाता है, ये आपको नॉर्मल जो है यहाँ पे दे रखी है। इसको पूरा ही बंद कर देते हैं। आई थिंक TPMS की वार्निंग आ रही है, अगर आप क्लोजअप में देख पाओगे। और थोड़ा सा AC ऑन कर लेते हैं। अब ठीक है भाई। अब देखो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत जो नॉइज़ है एयर की या फिर इंजन की कैबिन के अंदर फील हो रही हो, बता सकते हो आपको कितनी फील हो रही है। बाकी स्टीयरिंग व्हील से अगर आप स्टार्ट करते हो तो अल्ट्रा वाइड में फिलहाल स्विच कर लिया है मैंने। यहाँ पे सबसे पहले तो इल्यूमिनेटेड जो टाटा का लोगो है वो आपको देखने को मिल जाता है, वापस इसको अपनी जगह पे लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप MID के अंदर टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। क्लोजअप में अगर आप चेकआउट करोगे तो एक व्यू वाला ऑप्शन और मिलता है, बंद कर देते हैं इसको कम्प्लीटली। यहाँ से आप जो है इसका व्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है ना, अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्पेशली बात करते हो तो यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग इंचेस की है और ये भी सेम स्क्रीन साइज के अंदर जो है दे रखी है। टॉप एंड में तो इससे बड़ा भी आपको इंफोटेनमेंट मिलता है, बट पर्टिकुलर ये वेरिएंट इस साइज का ऑफर करता है। तो बाकी आप बता सकते हो आपको लग कैसा रहा है। इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं। उससे पहले आप ये देखो भाई, रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो देख पा रहे होगे, ऑटो जो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी आपको जो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट चेकआउट करते हो तो सिर्फ आपको टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं दे रखा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में शेयर कर देना। मुझे ऐसा लगता है अगर 15 लाख से ऊपर आप एक शोरूम पे पैसे लगाते हो तो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए था। बाकी लेदर ऐप जरूर से दिया गया है। स्क्रीन के अंदर सबसे पहले तो कूल एंड टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। कूल एंड टेम्परेचर, यहाँ पर TPMS की वार्निंग आ रही है। यहाँ पे अगर आप कंपास का इंडिकेशन देखोगे ना, हल्का सा और जूम कर देता हूँ, ये अगर आप क्लोजअप में ये देख पा रहे हो, ये आप देख लो टाइम क्या हो रहा है, टायर की जो डायरेक्शन है, हल्का सा मैं एक बार और सीधी कर देता हूँ इसको। अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पे दिख पा रहा होगा, TPMS शो कर रहा है, कितना कितना प्रेशर लो है वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। सिटी मोड में फिलहाल डली हुई है ओडोमीटर रीडिंग्स, हल्का सा फोकस में टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है ये आप देख लो। थोड़ा सा मैं फिंगर पास में ला रहा हूँ ना तो फोकस लैग कर रहा है। उसके अलावा हल्का सा मैं चलो फोकस लॉक कर देता हूँ, अब ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर एक बार चेकआउट कर लो, डीजल कितना है गाड़ी के अंदर यहाँ पे दिखा देता है। बाकी मल्टीपल चीज़ें और भी हैं, अगर आप यहाँ से टॉगल करोगे तो यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड ऑटो का जो मैप है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा कंपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो गाने आप चला रखे हो FM कनेक्टेड है, एप्पल कारप्ले कनेक्टेड है, वो यहाँ पे जो है दिखाता रहता है। उसके अलावा दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी, ड्राइव, सेफ्टी, इसके अंदर कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है ना वो आपको नहीं मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा आप याद रखना। बाकी ड्राइव नेक्स्ट है, ट्रिप A, ट्रिप B, लास्ट रीसेट आपने कब करा था, तो ये सारी चीज़ें शो कर देता है। नोटिफिकेशन क्या आ रहा है फिलहाल, ओके करके सेटिंग्स के अंदर भी आप जो है जा सकते। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो डायल व्यू, यहाँ पे आपको 3 व्यू के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे डिजिटल व्यू पे है, अगर आप नीचे करके डायल व्यू पे सेलेक्ट करते हो तो ऐसा कुछ व्यू आता है। दोबारा प्रेस करोगे तो ये इसका सेकंड व्यू है, तो ये देख लो भाई। तो जैसा आपको पसंद आए उस तरीके से आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आए उस तरीके से आप जो यहाँ पर रख सकते हो। उसके अलावा तो यही सारी चीजें मिलती हैं। बाकी अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करोगे तो सबसे पहले वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड ऑटो दोनों आपको देखने को मिल जाता है। कनेक्टेड कार वाले फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। स्क्रीन साइज बहुत बढ़िया है और अगर आप कैमरा भी चेकआउट करोगे तो कैमरा भी बहुत कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। आपके सामने 3D कैमरा मिलता है, यहाँ से आप चेंज जो है कर सकते हो। घुमाना है इस तरीके से कंप्लीटली पूरी कार ही बन के आती है, सिर्फ कलर थोड़ा सा अलग है वो चीज़ है। बाकी यहाँ से अगर आप व्यू देखते हो ऐसा दिखा देता है, बैक का व्यू देखते हो बैक का दिखा देगा, फ्रंट का देखना है फ्रंट का देख सकते हो। बाकी इसमें ट्रांसपेरेंट व्यू का ऑप्शन नहीं मिलता है, साइड बाय साइड देख सकते हो। बैक का साइड बाय साइड देखना है वो ऑप्शन है, सेटिंग्स में चलते हो तो ये कुछ सारी चीज़ें। यहाँ से वॉल्यूम आपको अगर इंक्रीज करनी है अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर की, उसका ऑप्शन भी आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। तो बढ़िया फीचर्स ऑफर करे गए हैं 15,37,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। बाकी इसको न्यूट्रल में फिलहाल डाल देते हैं। और जो AC आपको दे रखा है वो फुली क्लाइमेट कंट्रोल है विद मैक्स AC के साथ।
सॉरी मैक्स एसी नहीं मिलता है, थोड़ी सी गलती हो रही थी। बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 कैमरा, ABS CBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयरबैग, सेफ्टी में 5 स्टार, ये सब कुछ तो आपको मिलता ही है। और जो सेम ब्लू स्टिचिंग है ना वो यहाँ पे भी आपको जो दे रखी है। और ओवरऑल अंदर से ना थोड़ा सा नेक्सॉन वाली फील आती है। अगर आप कर्व की बात करोगे, कहीं ना कहीं नेक्सॉन को ही थोड़ा सा बड़ा करके कर्व में जो है कन्वर्ट कर दिया है, तो वो चीज़। बाकी सिटी, इको, स्पोर्ट्स, ये सारे मोड्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, जो कि स्लाइड की बात करोगे तो वो ऑप्शन आपको नहीं देती है, बट ये क्लोजेबल जरूर से है। स्पेस चेकआउट कर लो, बाकी बंद कर देते हैं। तो ये कुछ मिलता है। बाकी जो हैंड ब्रेक है वो आपको मैनुअल दे रखा है, साथ ही में मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो आपको मिल जाता है। जो लाइट है वो LEDs के अंदर आपको मिलती हैं, यहाँ से आप सनरूफ वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। फुल साइज बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आपको यहाँ पे मिलती है, ये आपके सामने है। बाकी धूप में तो मुझे लगता है आप खोलो ही ना तो ही ज़्यादा सही है। बाकी एंटी पिंच फंक्शन भी मिलता है, और साथ में अगर आप पानी गिरता है तो सनरूफ खुली रह जाती है, तो बंद भी हो जाएगी, क्योंकि रेन सेंसिंग का जो ऑप्शन है वाइपर्स के अंदर वो आपको दे रखा है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हो तो किट होल्डर का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर ऑफर करा गया है। सो फ्रंट से स्पेशली अगर आप इस क्रिएटिव प्लस एस की बात करते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट फीचर्स ऑफर कर रहा है ना 15 लाख के दायरे में, उसमें मुझे लगता है कि इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हो जब भी आपका प्लान बने, देखना ज़रूर से। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। अब इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ी USP क्या है नेक्सॉन से अगर आप कंपेयर करते हो, तो जो इसका प्लेटफॉर्म है ना वो थोड़ा सा बड़ा है नेक्सॉन से। वो सब 4 मीटर के अंदर आती है, और ये लगभग 4.4 या 4.3 के आसपास है। उसका फायदा क्या होता है, बूट स्पेस मैंने आपको बताया, अंदर भी आप स्पेस देख लो, अंदर भी स्पेस आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट तो बढ़िया है ही, और ये आप देख लो सीट की क्वालिटी। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो जो AC वेंट्स हैं वो भी यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, A टाइप और C टाइप। C टाइप वाला जो है 5 वोल्ट 3 एम्प्स का आपको देखने को मिलता है, ये आप क्लोजअप में देख पा रहे होगे। सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कोई भी पॉकेट नहीं मिलती है। और एक बार व्यू देखो आप फ्रंट से, फ्रंट का रियर से कमाल का लगता है। बाकी ऊपर जो लाइट है वो LEDs के अंदर है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी हुक दिया गया है। इनफैक्ट जो सीट बेल्ट ड्राइवर के लिए दे रखी है वो आपको एडजस्टेबल यहाँ पे जो है मिलती है। देखो फीचर्स तो बहुत बढ़िया डाले हैं टाटा ने, कोई कोताही जो है यहाँ पे नहीं बढ़ती है अगर आप 15 लाख के दायरे में देखते हो किसी गाड़ी को। और साथ ही में रियर में अगर आपको कंफर्ट चाहिए उसका भी ध्यान रखा गया है। आर्मरेस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ जो आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स हैं वो भी आपको जो यहाँ पे मिलते हैं, जो कि सेफ्टी को डेफिनेटली बढ़ा देते हैं। स्लोपिंग रूफ वाला डिज़ाइन। अगर आप एक चीज़ चेकआउट करोगे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो स्पेस आपको कहीं ना कहीं बहुत कमाल का देखने को मिलता है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तब तक तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं फील होगी, बट अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तब आपको इशू फील हो सकता है। बाकी तो बढ़िया है। कर्व अगर आप लेनी है, मैं बोलूँगा आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट को चेकआउट करो, ज़्यादा सही रहेगा। और सेफ्टी भी, फीचर्स भी, प्राइस भी कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट में वैल्यू जो है ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। और कलर आप खुद से चूज़ कर सकते हो, आपको कैसा कलर ज़्यादा पसंद आता है वो मैं आपके ऊपर जो है छोड़ देता हूँ। सो जी ये थी हमारी आज की डिटेल्ड वीडियो इस क्रिएटिव प्लस के ऊपर। आपको कैसा लगा ये वेरिएंट 15,37,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे, वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। कुछ पूछना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। सो जी कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।